और मैं रेखा फिर आ गई आप लोगों से मिलने के लिए और प्यारी प्यारी मीठी मीठी गल्ला करने के लिए। और जी आपने मुझे मिस किया कि नहीं किया? हमने तो आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस किया। और और मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और क्या हो रहा है आप मुझे बताइए। और जी कैसे हो ये भी मुझे बताइए, क्योंकि मैं बेचैन रहती हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। ओके जी। और ये बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? पीछे 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 पीछे। और आहा ये साड़ी कैसी लग रही है मेरी? मैं कैसी लग रही हूँ ये मुझे कमेंट में बताना। ये साड़ी है ना मेरी शादी की है, वो शादी में आती है ना, तो इस वजह से तो मैंने सोचा कि पहन लेते हैं, रखी रहती है तो मैंने सोचा आज पहन के दिखा देते हैं आपको। तो ये मेरी शादी की साड़ी है और इसमें बिल्कुल वो आता है बहू वाला लुक, ऐसे सुथरी। हाँ बस ऐसी हंसी मजाक मस्ती। हाँ तो वो बहू वाला लुक आता है। तो ये तो रही साड़ी की बात। पता है क्या, मैंने, हाँ मैं ये बताना चाह रही थी कि वो क्या हुआ कल मेरे पैर, कल क्या परसों, कल मैंने ब्लॉग में बताया नहीं था कि मेरे पैर में चोट लग गई थी। और इतनी ज़्यादा चोट लगी कि क्या बताऊँ, वो पैर पे, जो पैर पे ना वो ये घुटने में, इतनी तेज घुटने में, जैसी मैं कपड़े बाहर सुखा रखी थी मैं, है, और कपड़े लेके अंदर आई तो क्या हुआ, दरवाजे से, लोहे का दरवाजा, एक बड़ा वाला दरवाजा नहीं होता, बड़े वाले दरवाजे में एक छोटा दरवाजा होता है, एक बड़ा वाला दरवाजा होता है। बड़े वाले दरवाजे से बड़ी गाड़ी वाड़ी निकलती है और छोटे से लोग निकलते हैं। बड़े दरवाजे में एक छोटा साइड में होता है तो उस साइड वाले दरवाजे से मैं निकल ही रही थी और भैया पता है क्या हुआ, इतनी तेज मेरा पैर है ना, लोहे का दरवाजा है वो, और उससे मेरा पैर टकराया इतनी तेज और आवाज हुई कड़क सा जैसे लगा हड्डी टूट गई। और फिर तो इतनी तेज मैं वहीं बैठ गई कपड़े लेके। अभी भी पेन हो रहा है, पता है, वहीं बैठ गई कपड़े लेके। और फिर भैया मेरे पता क्या हुआ, मेरे पैर में ना वो जम गया, खून जम गया और रेड, क्या बोलते हैं, ब्लैक ब्लैक सा हो गया और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर बच्चों के अद्विक के पापा गए और फिर वो मेडिसिन वगैरह लेके आए। तो अब जाके ना उससे बर्फ़ से सिकाई की। डॉक्टर ने ये बोला, मैं गई नहीं थी, बस वो यही गए थे मेडिसिन लेने के लिए। मैं नहीं जाती, मुझे ना दवाई और इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मुझे तो दवाई भी लगती है कि मैं कैसे खाऊंगी, मेरे गले में अटक गई तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है दवाई और इंजेक्शन से, है। तो फिर ये गए थे, दवाई लेके आए थे और उन्होंने बोला था कि खून जम गया है और इसकी वजह से ज़्यादा पेन होता है। तो आप ऐसा करिए कि वो क्या करना है, ऐसे करना है, उसकी बर्फ़ से सिकाई करना है। तो उन्होंने बोला बर्फ़ से सिकाई करने के लिए, तो अब बर्फ़ ली है तो बर्फ़ से आज सिकाई की बहुत ज़्यादा, और बर्फ़ से सिकाई की तो मेरा और पेन बढ़ गया। तो फिर भी सिकाई तो करनी है क्योंकि वो कह रहे हैं कि खून जम गया, इस वजह से बर्फ़ से सिकाई की है। अब बर्फ़ से सिकाई हो रही है इस पे, अब देखते हैं कि कब तक इस पे आराम मिलता है। तो प्लीज़ आप भी है ना टेक केयर, यानी आराम से है ना चला फिरा करिए, नहीं तो आपको मेरी जैसे चोट लग जाएगी। बट पता है क्या, मेरे पैर में चोट लगी हुई है फिर भी मैं ना ब्लॉग बना रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। और पता है डांस का ब्लॉग भी शूट कर रही हूँ, ब्लॉग नहीं शॉर्ट वीडियो भी शूट कर रही हूँ। क्योंकि ऐसा है कि काम तो करना ही है ना, काम से बढ़कर कोई चीज़ होती है क्या। तो फिर इस वजह से, हाँ तबीयत खराब हो जाए वो बात अलग है, चोट तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही कर देती हूँ। ये तो मना करते हैं कि रहने दे, बट क्या है मेरा मन नहीं लगता। ये तो क्या ही नहीं, थोड़ा सा पेन हो फिर दवाई खा लूँगी जो ज़्यादा दर्द होगा तो। हाँ मेडिसिन वैसे है, पेन किलर की भी है, और ये जो जो खून का थक्का जम गया है मेरे पैर में, घुटने में, तो उसका भी है, मेडिसिन है दी हुई है। तो फिर वो दवाई खाऊंगी, बस थोड़ा सा आराम मिल जाता है, दवाई खा लेने से तो आराम हो जाता है। और बाकी इसमें क्या है कि हमेशा पता क्या होता है, जिस जगह चोट लगी है ना उसी जगह बार 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 चोट लगती है। और ये मुझे बताना किसके साथ ऐसा होता है। जो चोट लगती है उसी जगह लगती है, और मेरे साथ भी ऐसे होता है। और बच्चे भी पता है क्या करेंगे,
बच्चे भी आके ना इसी पैर पे आके बैठ जाएंगे, और इसी मैं बैठ ही रहूंगी ना, अगर मैं नीचे बेड बेड पे खड़ा हो या कुछ भी, या अगर मैं नीचे बैठी होंगी ना या बेड पे कहीं पे भी अगर मैं बैठ जाती हूँ ना, तो आके ना मेरे पैर पे खड़े हो जाएंगे इसी पे। ये नहीं कि इस पैर पे बैठ जाए, इस पैर पे आके बैठ जाएंगे, चढ़ जाएंगे, आके खड़े हो जाएंगे। और बहुत पेन होता है जब मैं उनको हटाऊंगी, उन्हें हट जाओ मानेंगे नहीं, और पता है सर भी रख के इसी पैर पे ही सोएंगे। और आज तो मेरे हाथों में भी दर्द। अरे पता है क्या, एक बेटा ना इस हाथ पे सोएगा और एक बेटा इस हाथ पे सोएगा, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे हाथों में जान ही नहीं है। सही बता रही, हाथ पैर मेरे तो सारे काम करने बंद हो गए। भगवान क्या हो रहा मेरे साथ, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो आज सुबह तो बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, ये कह रहे तो बच्चों का ना हाथ पे सुलाएगी तो क्या होगा, तो इस वजह से अब बच्चे वो मानते नहीं है ना, पता है क्या करेंगे, मेरा हाथ खींचेंगे और उस पर सरक के और सो जाएंगे। दूसरा भी मेरा इस हाथ पे सोएगा, तो बस मेरे हाथ पैर है ना, ऐसा लग रहा है काम करने बंद हो गया, काम करने के इनमें तो वैसे ही ऐसा लग रहा है जैसे जान ही नहीं है। और ये तो वैसे ही घुटना टूट गया है, मैं किसी काम की नहीं रही, मैं भी चल रही हूँ आज मेरे ना इर्जा पुर्जा चल रहे हैं। कुछ चल रहे हैं अभी मेरे। हाँ एकदम पता है, सही बता रही हूँ, बहुत पेन हुआ था। तो बर्फ़ की सिकाई से थोड़ा बहुत आराम मिला है। जब सिकाई करते हैं ना, तो जैसे इंजेक्शन भी लगवाओ या जैसे इंजेक्शन भी हो ना, उस पर भी सिकाई करो ना बर्फ़ से, तो आराम मिलता है। रियल बता रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे बेबी हुए थे ना, तो मेरे इंजेक्शन लगे थे टिटनेस के, और वैसे भी जो डिलीवरी में इंजेक्शन होते हैं ना, जो भी इंजेक्शन लगे थे, तो हस्बैंड जी ने क्या किया, सिकाई करी थी मेरे मेरे तो ये बाजू ना, तो टिटनेस का लगा था ना, इतना मोटा सूज गया था, और बहुत ज़्यादा फीवर भी आ गया था, बहुत पेन रहता है। मतलब प्रेगनेंसी में तो वैसे भी बहुत सारे दर्द रहते हैं, ये तो स्टेज होती है स्टेप बाय स्टेप होती है इंजेक्शनों की, है। तो फिर वही है, इतना सूज गया था वो, तो उन्होंने ना क्या किया, इंजेक्शन वो बर्फ़ से सिकाई कर करके ना, तो ठीक कर दिया, और अच्छा रहता है। हम सोचते हैं कि हाँ, जब सिकाई होती है ना, जब ज़रूर पेन होता है, लेकिन धीरे धीरे ना उस, जब तक सिकाई का असर रहेगा, ये रहेगा, पेन रहेगा, लेकिन ये है कि वो पेन जल्दी रिकवर हो जाएगा, नहीं बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। मैं तो आप सबको ये एडवाइस दूंगी कि अगर है ना आपकी चोट लगती है ना, तो आप बर्फ़ की सिकाई कर सकते हो, उससे आराम मिलेगा, पक्का पक्का 100%। क्योंकि मैंने खुद आजमाया है। मैं या इंजेक्शन लगाओ या कहीं चोट लग जाए, तो उस पर अगर थक्का जम जाता है ब्लैक सा, तो आप सिकाई कर सकते हो, तो आपको आराम मिलेगा। मुझे भी थोड़ा बहुत आराम मिला है, क्योंकि कल से ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इन्होंने बोला कि तुम मैं ना बर्फ़ की सिकाई कर लो, बट क्या है कि मैं दूसरों की अगर चोट लगी हो ना, तो मैं उनको तो कर लूँगी, और मुझे हो ना, तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही ऐसे कर देती हूँ। तो मैं इतना थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा सा केयर कम कर दी हूँ। तो फिर उन्होंने ही सिकाई की कि लाओ मैं सिकाई कर देता हूँ, तो आराम मिला ज़बरदस्ती, क्योंकि तो मुझे पता था ना कि बर्फ़ से सिकाई करना तो पेन होता है ना, इस वजह से तो कह रहे मैं कर देता हूँ। फिर उन्होंने किया, आराम मिला मुझे। हाँ तो पक्का अगर आपकी चोट लगी तो बर्फ़ से सिकाई करके आराम पा सकते हो। बस इतना ही। हाँ तो मुझे भी ऐसे ही लगा। बस क्या है कि थोड़ा सा आँख नाक कान खोल के चला करे मेरी तरह। ख्वाबों ख्यालों में ना रहा करे। मैं ना कुछ सोचती रहती, कुछ करती हूँ तो कुछ सोचती हूँ, तो वही होता है। अब टकरा गई लोहे के, तो फिर मेरे पैर घायल हो गया, उसमें चोट लग गई। तो बस अब कुछ नहीं, मेडिसिन खाऊंगी, थोड़ा सिकाई कर रहेगी, आराम से ठीक हो जाऊंगी। ये तो रही मेरी बात। और बताइए आप कैसे हो जी? आप मुझे कमेंट करके नहीं बताते हो कि आपने क्या खाया, क्या पिया और क्या पहना। मुझे भी पसंद है, क्योंकि है ना, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगी ना, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ जी, कि जैसे मैं आप लोगों से बात करती हूँ, अपनी बातें शेयर करती है, तो मुझे ये लगेगा, ये सोचा आगे पीछे हिल रही है, वो मेरी आदत है, पता नहीं क्यों चल मची रहती है। यानी क्या बोलते हैं उसको, कुछ ना कुछ है ना, ये कहते हैं कुछ कुछ हरकतें करते रहते ना, ऐसे ही मैं कुछ हरकतें करती रहती हूँ। यानी या तो हिलती डुलती रहूंगी ऐसे हैं, और या मेरे हाथ चलते रहते हैं ना, तो कुछ कुछ होता रहता है मुझे। कुछ जैसे वो होता है ना लोगों को चुलबुलापन, तो वही चुलबुलापन है मेरे में, तो चुलबुलापन रहता है। तो बस ऐसे ही
हाँ तो बस ऐसे ही मैं हिलती डुलती रह के चुलबुलापन मेरे में रहता है, तो मैं ऐसे ही हिलती डुलती रहती है, तो आप इसको इग्नोर मारना। आपकी रेखा ऐसी ही है, तो प्लीज़। हाँ, और सबसे बड़ी बात तो मुझे है ना, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मेरी फैमिली से जुड़िए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हैं, अगर आप मुझसे जुड़ते हो ना तो दिल अति प्रसन्न हो जाएगा, गद 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 बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो प्लीज़ मुझसे जुड़िए, और अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो जी प्लीज़ क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे लाइक करना है और कमेंट करना है, क्योंकि हम तो बेचैन रहते हैं आप लोगों से मिलने के लिए। ओके जी, जब तक हम आपसे मिले नहीं, आपका दीदार नहीं करें, तो हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि आप तो मेरी दुनिया हो। और फैमिली से बढ़ के किसी के लिए कोई कुछ हो सकता है, तो आप मेरी यूट्यूब की फैमिली हो, जिसे मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और मेरी यूट्यूब की फैमिली हो तो बस मुझे तो आप लोगों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, पूरी ज़िंदगी भर चाहिए, और लाइफ टाइम ऑन द पूरी लाइफ चाहिए। ओके जी, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, है। और क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो आप भी मुझे थोड़ा बहुत प्यार करिए, यानी थोड़ा नहीं चाहिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा चाहिए अपनी यूट्यूब फैमिली का। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यार करिए और मेरी फैमिली से जुड़िए। ओके जी, जैसे मेरे मेरे यूट्यूब फैमिली है ना, में से कोई भी मेंबर मेरे से जुड़ता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है, सही बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ मेरी फैमिली में एक मेंबर बढ़ गया है। तो इसी तरह प्लीज़, अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ, मेरी बातें अच्छी लगती, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपना ख्याल रखिए, हंसते खेलते खिलखिलाते रहिए। खेल नहीं सकते तो खिलखिला तो सकते ही हो जी। ओके जी, और अपना ख्याल रखना, खुश रहना, बाय।